देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटिम्बार नमन। आज के इस अद्भुत इतिहास को अद्भुत महाप्रारूप में रचने वाले इस सीकर की इस पावन, ऊर्जावान, भक्ति में पावन भूमि के जो महापुरुष इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, विशिष्ट महापुरुष हैं, सभी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। अभी एक बुद्धिजीवी महापुरुष ने एक प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न है उनका, बहुत गहराई का प्रश्न है कि बात सच है कि करोड़ों भाई बहन पाठ करते हैं, उनको कृपा मिलती है, लेकिन क्या कारण है कि अमेरिका में अद्भुत सम्मान मिला। आपको मालूम ही है कि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सम्मान में इनकी वहां उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया, इनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया गया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम से न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल घोषित किया गया ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी डे। यह अद्भुत महाआलोक है। यूके पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को सम्मानित किया गया, एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड दिया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को दीपावली के महाअवसर पर सम्मानित किया। तो आखिर ये जो विदेशी हैं महापुरुष भाई बहन, ये तो पाठ को जानते नहीं। अमेरिका में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले, मॉरिशस में रहने वाले, ये तो पाठ के बारे में नहीं जानते। कई बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो पाठ की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं करते। तो आखिर क्या कारण है कि उन्होंने सम्मानित दिया? और इतना अद्भुत सम्मान जो आज तक विश्व के किसी भी संत के प्रति इतना सम्मान कभी नहीं रखा गया जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को सम्मानित किया गया। क्योंकि उन्होंने सारे साक्ष्यों को, मेडिकल रिपोर्टों को, प्रमाणों को देखा, जांचा और निश्चित रूप से हैरान हुए कि पाठ करने से ऐसे ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे साक्ष्य, ये कैसे हो सकता है? तो वो नतमस्तक होने के लिए प्रभु की कृपा से उनको कृपा मिली और वो नतमस्तक हुए इस पाठ की महा आलोक के प्रति। सभी एक स्वर में अपनी भावनाओं के साथ सब कहेंगे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। अब जो महापुरुष यहाँ विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो मेरी प्रार्थना है जयपुर के एडिशनल एसपी साहब परमादरणीय अशोक कुलक्षेत्रा जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। मेरी प्रार्थना है नागदा के विधायक साहब डिप्टी मिनिस्टर परमादरणीय दलीप सिंह शेखावत जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। झुंझुनू के पावन क्षेत्र के डीएम साहब सलविंदर सिंह
सोठा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। सीकर की इस पावन भूमि के कलेक्टर साहब लक्ष्मी नारायण सोनी जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को इस पावन ऊर्जावान स्थान की ओर से माल्यार्पण करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। राजस्थान की पावन पवित्र अद्भुत वातावरण से भरी, चारों तरफ आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरी, जहाँ दूर दूर से देशों से विदेशों से तीर्थ स्थानों पे लोग आते हैं, मंदिरों में, यहाँ के पुण्य तीर्थ स्थानों में जिसकी अद्भुत महिमा है, जिसे पूरा विश्व जानता है, इसकी महिमा के बारे में पूरा वातावरण आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ है। राजस्थान का ये धरती विशेष महत्व रखने वाली है। अनेक सिद्ध पीठ हैं, यहाँ स्वयं प्रकट हुए मंदिर हैं, जैसे भगवान सालासर, भगवान हनुमान जी, सिद्धि विनायक, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई, एवं हजारों वर्षों से अनेक भक्तों की दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और अनंत अनंत प्रारूपों से भरी हुई, जैसे सालासर है, सिद्धपीठ है, खाटू श्याम जी का है जो भगवान श्री कृष्ण जी का सिद्ध स्थान है, और माता जी, शाकंभरी देवी, अनंत अनंत शक्तियों से भरे तीर्थ स्थान, जैन ऋषियों के, मुनियों के, भगवान बुद्ध के, माँ प्रम्बा के, अनंत अनंत ऋषियों के तीर्थ स्थानों के, गुरुद्वारों के, मंदिरों के, अनंत अनंत धर्म स्थानों से धर्म गुरुओं के, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनेक अनेक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, भाव भक्ति से भरे हैं, मिनिस्टर हैं, मंत्रीगण हैं, पत्रकार हैं, और मनस्वी हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, और हर विषयों के बारे में तर्क वितर्क करने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के अति विशिष्ट प्रारूपों से भरा ये वातावरण है। अनंत अनंत विशिष्ट गण यहाँ उपस्थित हैं, और ऐसे ऐसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में पाला है। बच्चों की तरह जब मैं बच्चा होता था, 1-2 महीने का, 3-4 महीने का, तो वो उठाते थे, प्रेम करते थे। स्कूल पढ़ने जाता तो पढ़ने कम जाता था, खेत था, ज़मीन था वहाँ उनंजैफ में 25 एकड़ पिताजी की, तो वहाँ बैठ जाता था, चला जाता था, सोचता था क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्यों हम पैदा हुए हैं, ये सारे दुख क्यों हैं, सुख क्यों हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। तो छोटी छोटी कथाएँ गीता प्रेस गोरखपुर की बच्चों की कहानियों में पढ़ा करते थे। गीता के श्लोक याद हो जाते थे, क्योंकि जब गर्म में था तो माँ गीता का पाठ करती थी, गुरुद्वारे जाती थी। तो जब मैं बाहर आया तो गीता का सारा प्रारूप, गीता के श्लोक मेरे को याद होने लगे, निकलने लगते थे। तो माता भी आश्चर्यचकित कई बार होती थी, और मित्रगण हैं उनसे मित्रताओं की तरह रहते थे, जिस तरह से वो समझते थे, जैसे वो जानते थे, जितना वो देखते थे। हम तो साधारण हैं जो स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर कैसे सुदामा के साथ कुछ चने मांग रहे हैं और वो चने भी नहीं दे रहे, कैसे खेल रहे हैं ग्वालों के साथ, मक्खन चुरा रहे हैं, और उन्हें वो शिकायत लगाती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ये, वो कहते ये कहाँ से भगवान आ गया, मटकी तोड़ रहा है, मक्खन तोड़ रहा है, ये कहाँ से इसको परमात्मा का दर्जा दिया जाएगा, ये कहाँ से आध्यात्मिक पुरुष होंगे। थोड़ा सा भी ध्यान होता माँ कैकेयी को कि ये कोई परमात्मा का प्रारूप है, बड़ी तपस्विनी रही है, बड़ी बड़ी तपस्या की है जन्मों जन्मों की, लेकिन दिग्भ्रम हो गए, भ्रांति में चले गए, और कैसे मोहवश परमात्मा के उस प्रारूप को, हालांकि ये स्वयं भगवान की ही लीला थी, फिर भी थोड़ा सा भी बोध होता तो इस प्रकार से संभव नहीं है।
और कैसे कैसे सदगुरु नानक देव जी महाराज आए, कैसे माता पिता ने 20 रुपए के लिए मारा, भगवान बुद्ध, अनंत अनंत ऋषि जिसे हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम बाहरी रूप से देखते हैं, बाहरी कर्म कांड से देखते हैं, बाहरी रूप से ये क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो हमारी बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच पाती। जो अंतर का आलोक है, अंतर का जो प्रज्ञा है, और वो भी उसी प्रकार से रहते हैं जैसे वो देखते हैं, जैसे वो पहचानते हैं, जिस प्रकार से वो पहचानना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो देखना चाहते हैं, संत ऐसे दिखते हैं। आप सोचोगे मन में, जो विचारोगे उससे पहले ही संत के मन में विचार आ जाता है कि ये सोच रहा है, ये इस भाव से मुझे मिलने आया है, इस तरह से मुझे मिलने आया है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण कृष्ण जपते थे, लेकिन जब उनके पास आते थे कृष्ण भगवान इस प्रकार से अटखेलियाँ करते थे। वो देखते थे, देख के कहते थे कि ये पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर था, पढ़ता भी नहीं था, शरारत करता था, पता नहीं ये भगवान है भी कि नहीं, मालूम नहीं क्या है, और है भी कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिग्भ्रांति में बुद्धि प्रतिध्वनित होती है, फिर सोचती है कि क्या है, क्या सत्य है। चने भी नहीं दिए मांगने पर। और जब भगवान के महल में आए तो भगवान ने बिना सोचे ही रोने लगे। तो कहते ये जो रो रहा है मेरे वियोग में, मुझे आसन पे बैठा दिया, तो वो सच में मान बैठे, वो लीला समझे ही नहीं, सच में मान बैठे। और भगवान नारायण उनके चरण धो रहे हैं और वो अपने चरण धुला रहे हैं। थोड़ा सा भी उन्हें एहसास होता कि ये नारायण है, मेरे चरणों को धोएगा, मेरे चरणों को धो रहा है, तो एकदम वो नीचे आके बैठ जाता, कुर्सी पे नहीं बैठता। थोड़ा सा भी आभास होता, हल्का सा, वो हल्का सा भी आभास नहीं हुआ। भगवान कहते होते ये मेरे मित्र है, और वो लेते मित्र थे। राम के भगवान के पिता दिग्भ्रमित हो गए और मोहवश किस प्रकार से उनका देहांत हुआ, शरीर का अंत हुआ, और फिर कैसे पितर के प्रारूपों के अंदर वो चले गए, क्योंकि वो श्रापवश था, शरण कुमार का श्राप था। राजा तो है और अनंत अनंत परंपराओं से गुजरा है, तुम्हारी पूर्वज हैं, वो अनंत अनंत ऋषियों की संततियां हैं, लेकिन फिर भी जो आपने जघन्य कार्य किया, देखा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं, और किसी जानवर समझ के तीर मार दिया। जानवर को भी क्यों तीर मारा, किस लिए मारा? जानवर को हम नहीं समझते जैसे हमारी तरह है, हमारी तरह उसकी आंखें हैं, नाक है, पैर है, चलता है, वो जीना चाहता है, वो जीवित रहना चाहता है, हम उसे मार देते हैं। जंगल है, जंगलों में वो रहता है। तो वो श्राप, हमारा जो जीवन है ये कर्मों का प्रारूप है, जो हमने कर्म किए हैं उसका ये आलेख। हमें लगता है हमारी माता है, पत्नी है, भाई बहन है, लेकिन ग्रंथ, कुरान पाक, वेद, शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहब ये कहते हैं कि ये तुम्हारे पाप हैं, ये तुमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं, यूं अपनी जेब से 100, 200, 1000, लाख रुपया नहीं दे सकता, लेकिन अपने बच्चों पे लगा देगा, अपनी पत्नी पे लगा देगा, अपने भाई पे लगा देगा, और वो लूट लूट के खाएगा, फिर भी तेरा मन नहीं करेगा मैं इन्हें रुकूं। बेटा नालायक हो जाएगा और खाता रहेगा, लेकिन बाप फिर भी अटखेलिया समझेगा, हंसेगा कि ये मेरा बेटा चंचल है, देखो खर्च रहा है, और उसे पता नहीं है। ग्रंथ ये कहते हैं कि पिछले जन्म में तूने इसका लूटा है, इसलिए ये तुझे लेने आया है, तेरे से लूटने आया है। और कई लुटाने भी आते हैं पुत्र, कई पुत्र माँ बाप की अथक सेवा करते। हमें जो ये जगत दिखता है ऐसा भासता है नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ये अध्यास है, जगत भासता है, जैसे आकाश हमें भासता है नीला, है नहीं। हम जाएंगे नीला तो ये नीलापन, नीलिमा चलती चली जाएगी, क्योंकि ये है ही नहीं। ऐसे भासती है, दिखती है, ऐसे कुछ चीजें हमें भासती है। ये हमारा पाप है, लेकिन पाप हमें मोह करके प्रतीत होता है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरा पुत्र, उसके लिए लग पड़ते हैं हम ऐसे ही। किसी को भी नहीं पता आज तक। कई कथाओं के बारे में तो लिखा ही नहीं है ग्रंथों में, शास्त्रों में, जानबूझ के नहीं लिखा।
क्योंकि आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि ये ग्रंथ सनातन धर्म हिंदू धर्मों के बारे में जब वहाँ जाते हैं अमेरिका कनाडा, कहते ये आपके परमात्मा, ये राम रो रहे हैं सीता के लिए, ये विरलाप कर रहे हैं, क्या हो गया अगर रावण ऐसे ले भी गया तो हो क्या गया? तो मैं कही आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी बुद्धि वहां नहीं जाएगी, आप इसको सोच नहीं पाएंगे। कहते ऐसी क्या कथा, और वो कथा अगर बाहर की पाश्चात्य स्त्री पढ़ेंगी तो कहेंगी हम तो ये रामायण कभी ना पढ़े, क्या एक ही पति सिर्फ? वो कहते ये क्या? मैं एक शादी में गया तो उसकी 79 शादी थी, मिसेज टेलर मेरे साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष प्रारूपों में रहने वाले वो थे, तो मैं उनके साथ चला गया शादी में। तो उसे शादी में पता लगा, क्योंकि वो केला खा रहा था, केला जैसे कोई खाता है तो हम पहले छिलका तोड़ते हैं फिर हम केले को खाते हैं, उसने पूरा छिलका ही उतार दिया और पूरे केले को पकड़ के खाने लगा। उसने कहा कि इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आया कि मेरी जो 14वीं शादी थी इस आदमी से हुई थी, उसने भी ऐसे किया था, तो मेरी इंसल्ट कर दी, इसको केला खाना भी नहीं आता, उसने वहीं उसी समय तलाक ले लिया। उसको पता ही नहीं है वहां ये आत्मा परमात्मा नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन डॉक्टर नीत्शे, जुंग, फ्रायड, एल्टीमो उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे ये घी चोरी का खा लो या सच का खा लो, घी घी है, उसमें उतने विटामिन है, उससे क्या फर्क पड़ता है सच है या झूठ है या पाप है या चोरी है, आप खाओ लूट लूट के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नीत्शे, जुंग जिसके मनोवैज्ञानिक ग्रंथों को पढ़ के बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जितने भी, वो फ्रायड को पढ़ते हैं, क्योंकि जो फ्रायड है वो मनोविज्ञान का पिता है। उसको पढ़ने के बाद मनोवैज्ञानिक बनते हैं, मनोचिकित्सक बनते हैं, उसको पढ़ने के बाद MBBS MD करते हैं मनोविज्ञान पर, उसको पढ़ने के बाद फिर थीसिस लिखते हैं और वो पागल होके मरे। ये जो विज्ञान है सनातन मर्यादा का, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवानी का, वहां विज्ञान नहीं पहुंचता, क्योंकि विज्ञान भौतिक तक पहुंचता है। भौतिक दो मनों को मानता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। एक हमारा ये कॉन्शियस जो हम हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड जिसका हमें नहीं पता। और जो वेद हैं, आयुर्वेद है, वो आगे पहुंचा है 7 मनों तक, उसे जागृत, कॉन्शियस को जागृत बोलते हैं, जागृत। फिर स्वप्न को बोलते हैं, फिर सुसुप्ति को बोलते हैं जिसे आप अनकॉन्शियस कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं। फिर उसके बाद तुरिया, फिर तुरियातीत, फिर अनंत अनंत उसके आलोक है। वहां तक विज्ञान नहीं पहुंच पाता, वहां विज्ञान चुप हो गया, शांत हो गया। इसलिए विज्ञान उस रोगों को नहीं पकड़ पाया, पिछले जन्मों को नहीं मानते। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है नीचे है, कोई कहता है हृदय के अंदर है, कोई कहता है हमारी आंखों के बीच में है। बायोलॉजी में एक मत से सहमत है, किडनी यहाँ है, लीवर यहाँ है, नाक यहाँ है, सिस्टम ये है, चाहे आयुर्वेद का है, चाहे यूनान का है, चाहे वो एलोपैथिक है, वो एक मत से सहमत है, उस पे किसी की दो राय नहीं है। ये ब्लड है, ये खून है, किसी को ब्लड की कमी है, वो ग्रुप है, तो वो किसी का भी खून है वो चढ़ा देंगे। खून से कोई भी नहीं पता लगा सकता कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है, पता भी नहीं लगा सकता कोई भी। अगर ये खुदा ने, परमात्मा ने हिंदू मुसलमान बनाए होते तो खून के अंदर DNA भी आ जाता, ये खून हिंदू का है, ये मुसलमान का है, कोई लगा नहीं पाया पता, क्योंकि है ही नहीं। ये मनोवैज्ञानिक ये हमारे बनाए हुए हैं, कहीं कुरान पाक में नहीं लिखा, कहीं गीता में नहीं लिखा, कहीं वेदों में, शास्त्रों में लिखा ही नहीं है ही नहीं। ये हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए, हमने नाम यश के लिए ये सब बना दिए, आडंबर बना दिए कि कैसे मेरा नाम हो, मुझे लोग माने। दुख क्यों आते हैं? जब हमें गलत डॉक्टर मिल जाएगा, गलत डॉक्टर मिल जाएगा, इलाज गलत होगा, गलत दिशा मिल जाएगी, हमारा मार्ग दिग्भ्रम हो जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा। बताने वाले गलत है,
और बताने वाला गलत नहीं है, ढूंढने वाला गलत है। ढूंढने वाला 10 जगह से पूछे कि मैंने यहां जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, किसी ने बोला और हम चल पड़े। भीड़ जा रही है, हम चढ़ पड़े। हम भीड़ को देख के प्रभावित होते हैं। भक्ति व्यक्ति करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, एक लोभ से, एक भय से। डर के करेंगे मेरा कोई नुकसान ना कर जाए, मैं मर ना जाऊं, और या लोभ से मेरा लाभ कहां है, मेरा फायदा कहां है। ये भक्ति नहीं है। कामी क्रोधी लालची से भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण जो खोए। जो भय से पार है, ना काहू को भय देत, ना भय मानतान। कहे नानक सुन रे मना, संतताई को जान। जो भयभीत नहीं है, भयभीत होता नहीं है। आप भय से हिंदू बन गए, भय से मुसलमान बन गए। कोई गोली लेके खड़ा हो गया, मरने लगा, तो बोलो हम बन जाएंगे भी हिंदू मुसलमान, जो कहेगा हमें मार मत। आधे तो भय से बने हैं सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डर के बने हैं। और हमारे ग्रंथ जो भक्ति है वो डर से हम कर रहे हैं। डर से कहां प्रेम होगा? कोई पति पत्नी बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि मुझसे प्रेम कर, तो डर से कहां प्रेम होगा, कहां प्रेम निकलेगा? डर से नफरत निकलेगी, पर बाहर से नाटकीय प्रेम करेंगे। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरी पत्नी, बस तू मेरी सब कुछ है। ये ओरिजिनल फेस नहीं है हमारा। ओरिजिनल फेस स्वप्न में प्रतीत होता है, हमें सबकॉन्शियस में प्रतीत होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम्हें सपना क्या आता है, वो सपने से देखते हैं, सपने से अंदाजा लगाते हैं। ये जो मैं आज आपको विज्ञान दे रहा हूं, ये आपको ओरिजिनल फेस दिखाएगा। ओरिजिनल क्या है, हम हैं क्या। जब बाहर का प्रारूप, बायोलॉजी सब मिलती है, एक मत से सहमत है, तो अंदर से क्यों नहीं एक मत से सहमत है? आत्मा कहां है, परमात्मा कहां है, कहां रहता है? कोई कहते हैं आसमान पे है, कोई कहते हैं 7वें आसमान पे है, कोई कहते हैं अंग संग है, कोई कहते हैं साथ है, कोई कहते हैं अंदर है आत्मा, कोई कहते हैं ऐसी है, कोई कहते हैं ऐसी है। ये एक मत से सहमत क्यों नहीं है? कोई भी इस पे नहीं विचारता। अगर एक परमात्मा, एक सत्य है, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपको गुरु गलत मिलती है, आपको बताने वाले गलत मिलते हैं, और आप मान जाते हैं। डॉक्टर मिले, आप मान गए। आप देखो क्या उसकी डिग्री ठीक है, क्या वो MBBS है, BMS है, MD है, कार्डियोलॉजिस्ट है? आप देखते नहीं। जिसको देखा अपना गुरु बना लिया। गुरु का अर्थ भी नहीं समझे, गुरु का अर्थ ही आपने गलत लगा लिया, इसलिए आपको दुख है। ये पावन धरती, जहां दुर्गा, जहां शिव, जहां कुरान पाक, जहां बाइबल धम्पद जिनवानी है, और वहां पीड़ा दुख। कारण क्या है? गुरु गलत मिल गए। गुरु जैसे बिजनेसमैन, जैसे स्वार्थी, जैसे व्यापारी। एक श्लोक से आप दिग्भ्रमित हो गए, उसका अर्थ भी नहीं समझते। और पढ़े लिखे और ब्राह्मण विद्वान भी, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कह रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा ही गुरु है, उसके अलावा कोई गुरु नहीं है। अब हम कहेंगे जो हमारा गुरु, जिससे हमने नाम लिया है, जिससे हमने ज्ञान लिया है, जिसने हमें ये मंत्र दिया है, वो हमारा गुरु है। ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है गुरुर ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा ही गुरु है। ब्रह्म शरीर नहीं है, ब्रह्म जो फैला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो एक है। विष्णु, विष्णु का अर्थ है कोई चित्र नहीं, फोटो नहीं। विश्व का अर्थ है व्याप्त, अणु का अर्थ है कणकण में। जो कणकण में व्याप्त है, एकदम तीन नहीं है। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, और जो व्याप्त है सब जगह, उसमें तीन गुण होंगे। वो सदा रहने वाला होगा और सब जगह होगा। आरती भी कहेंगे शिव की कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक का, तीन एक है। आरती में भी कहते हैं ये तीन नहीं है। और हम इसके ऊपर भी डरते हैं, तू शैव, तू वैष्णव, तू गणपत्य। इसको मानने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत दूर की बात है। हिंदू में भी ब्रह्मा विष्णु में इसको अलग कर दिया, इसके नाम से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि गुरु गलत मिल गया।
आपको समझाने वाला नहीं मिला, उसको भी नहीं पता, वो अपना व्यापार चाहता है, वो शिव ब्रह्मा नारायण के नाम से आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। उसको खुद भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो भी नहीं बता रहा। और जिसको पता है वो बैठे गुफाओं में, तो उसको क्या लेना, गुफा में बैठ गए और बाहर नहीं निकलते। वो कहता है हमने क्या लेना, इन्होंने मरना है, ये गलत आदमी को गलत गुरु मिलेगा। ठीक आदमी को गुरु ढूंढ लेता है, ठीक आदमी को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो मेरा गुरु, सूर्य मेरा नहीं है, चंद्रमा मेरे नहीं है, सूर्य चंद्रमा मेरे हो सकते हैं पर गुरु मेरा नहीं है, कृष्ण मेरा नहीं है, मोहम्मद मेरा नहीं है, कुरान पाक मेरी नहीं है, बाइबल मेरी नहीं है, धम्पद गुरु ग्रंथ साहब गीता मेरी नहीं है। इसे कहना महापाप है मेरा, ये मेरे के दायरे से बाहर है। और साक्षात कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जो महेश हैं, सदा रहने वाले हैं, अनादि हैं, वो गुरु है। और गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, साफ साफ लिखा है ये कि साक्षात परमात्मा ही गुरु है, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं है। कोई ना समझाता ना समझता ना आप समझना चाहते, क्योंकि वर्षों से एक ही चीज आपको बताई जा रही है और वो आप कर रहे हैं। मैं राजपूत हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और एक पिता की संतान है, ये सब भूल गए, पढ़े लिखे भी भूल गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही भूल गए। और बोलते मैं मुसलमान, मुसलमान का अर्थ है क्या, मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है कि एक खुदा है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, आदमी ने नहीं बनाया, वो ऐसा कोई सानी जानी है, वो सारंग से भी नजदीक है, दूर से दूर है और पास से पास है, ये वेद कहते हैं। और आत्मा के बारे में भी नहीं पता, कोई कहते है, कोई कहते नहीं है, कोई कहते है ही नहीं, कोई कहते अंदर है, कोई कहता बाहर है, कोई कहता करोड़ों है। गीता में भगवान साफ कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कलेदंत्यापो न सुश्रुति मारुता। ये कटती जलती मिटती नहीं है, आती जाती नहीं है। आत्मा आती जाती शब्द नहीं बोला कृष्ण भगवान ने, आपने आत्मा को भी स्त्री बना दिया। भगवान ने कहा ये आता जाता नहीं है, आत्मा एक है, अनादि है, अनंत है, आता जाता नहीं है। आप कहते मेरी आत्मा वहां चलेगी, मेरी आत्मा वहां चलेगी, इस पे भी अलग अलग मत मतांतर है। आत्मा का भी नहीं पता, कोई कहते आत्मा यहां आंखों में देख लो, कोई कहता वहां देख लो, किसी को भी नहीं पता। और पता लगाने का जो मार्ग है वो गुरु है, गुरु आपको बताएगा। और गुरु आपने छोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को छोड़ दिया जो गुरु है, और पकड़ लिया आपने मुर्दा शरीरों को। शरीर गुरु नहीं होता कभी भी, शरीर नाशवान है, गुरु कभी नाशवान नहीं होता। और आपने पकड़ लिया, 10 लोग ठीक हो गए, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की जय। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का कोई लेना देना नहीं है अवार्ड से। अवार्ड जो अमेरिका कनाडा मान रही है वो कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम की जीव जंतु को नहीं मान रही, वो मान रही है वेदों की ताकत को, कुरान पाक को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ साहब की ताकत को मान रहे हैं कि ये लोग ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो गए। तो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने नहीं ठीक किया। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल दी, एंटीपैरेटिक दी, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, तो डॉक्टर से आप ठीक हो गए, बुखार से ठीक हो गए, मेडिसिन से ठीक हो गए, तो आप पकड़ लेंगे डॉक्टर को, बस डॉक्टर तू ही मेरा पिता है, तूने मेरा बुखार उतार दिया। पहले ये चेचक माता को हम मानते थे देवी का कोप है, अब उसके वैक्सीनेशन से वो मिट गई। कोप क्यों करेगी मां दुर्गा? मां दुर्गा क्यों कोप करेगी हमें पैदा करने वाली? और आपको एक बात सुन के आश्चर्य होंगे, जो परमात्मा है वो पुरुष नहीं है। हम परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को पुरुष करके संबोधित करते हैं, पुरुष करके, आदमी करके, क्योंकि ये ग्रंथ आदमियों ने लिखे हैं। इसलिए किसी ने भी परमात्मा को स्त्री से संबोधित नहीं किया कि परमात्मा स्त्री भी है। भगवान शिव ने कहा है अर्ध नारीश्वर, परमात्मा आधा स्त्री आधा नारी है, ये केवल भगवान शिव ने कहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है राधा, राधा धारा का विपरीत है, उल्टा है। स्त्री को तो हम समझते हैं मच्छर मक्खी, क्योंकि सब ग्रंथ आदमियों ने लिखे, सारा कुछ आदमियों ने लिखा, इसलिए स्त्री के लिए भी लिख दिया पति परमेश्वर।
पति परमेश्वर का अर्थ है कि जो हमारा पति है, हमारा पिता है, हमारा मालिक है। पति का अर्थ है जो लाज रखने वाला, रक्षा करने वाला, वो परमात्मा है। और आदमियों ने समझ लिया हम अपनी पत्नी के परमात्मा है, आदमियों ने समझ लिया और अकड़ते हैं क्योंकि वो शरीर से कमजोर है लेकिन हृदय से महान है। 100 में से 90% जो बातें होगी आदमियों से ज्यादा स्त्री की 90% ठीक होंगी, 100 में से 90%, और उससे भी ज्यादा छोटे बच्चे, उससे भी ज्यादा जानवर। आप हैरान होंगे जानकर, जिसे हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि आदमी मन में जीता है, मस्तिष्क में जीता है, कॉन्शियस में जीता है। स्त्री भाव में जीती है, सब कॉन्शियस में जीती है। वो दिखती है, देख के समझ जाएगी। और बुजुर्गों को हमने त्याग दिया। बुजुर्गों के पास बैठोगे वो बोलते नहीं है, मजबूर है, क्या करे, बेबस है। इसलिए हम उस परंपराओं से हट गए। वो क्या करे, मेरा बेटा है, इसकी घरवाली है, ये घरवाली की मर्जी से चलता है, ये मुझे निकाल के बाहर फेंक देगी, तो जो है रोटी दे दो, दो दे दो, बेचारा अब क्या करेगा। और जो स्त्री अपने सास ससुर का अपमान करेगी उसे बैकेक होगा, उसे माइग्रेन होगा, उसे इंटेस्टाइन में ईस्टोलिटिका होगा, उसे अर्थराइटिस होगा, रिमोटिज्म होगा, बैकेक होगा, वो उसका हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा। और अगर ये खत्म करना है, डॉक्टर के पास जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। केवल 7 बार ये मैं पाठ दूंगा, अपने सास ससुर की सेवा कर ले, केवल 7 बार पूजा कर ले, उसका ये माइग्रेन बैकेक सदा के लिए मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत है। और 2 सके भाई भाई, एक स्त्री आ गई, उठा के फेंक दिया भाइयों को। ये कमजोर शक्तिहीन पुरुष के लक्षण है, कमजोर शक्तिहीन स्त्री के लक्षण है। ये परंपरा हम भूल गए, मुसलमान का प्रारूप भूल गए, बुर्का भूल गए। बुर्के की शक्ति आपको पता ही नहीं कितनी है। हमारी नकारात्मक शक्ति को वो जाने नहीं देता बाहर। इतनी रूह की इतनी ताकत उसके अंदर आती है, लेकिन भूल गए, आयतों को भूल गए, नमाज को भूल गए, वेदों को भूल गए और अलग अलग मान लिया। खुदा है तो मुसलमानों का, हमारा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये फर्क नहीं है, ये एक है। बोलते हैं पर मानते नहीं है, जानते नहीं है। ये जो मैं दे रहा हूं आज आपको, मेरे नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं कोई परमात्मा हूं, ना मैं कोई विशेष उतर के कहीं आया हूं, कुछ भी नहीं हूं। आप तो महान है, विद्वान है, आप सम्मान कर रहे हैं, ये आपकी महानता का प्रतीक है। सम्मान करने वाला महान होता है, करवाने वाला कभी महान नहीं होता। और आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे पिता के समान होकर, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा महानता का आपका। इससे पावन धरती क्या होगी राजस्थान की। बड़े पवित्र लोग हैं, सात्विक लोग हैं, भोले लोग हैं और विद्वान लोग हैं। खाली भोले नहीं, विद्वता की एक मिसाल है, परिपक्वता का एक प्रमाण है। ये जो रहस्य खो गए, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि गुरु गलत पकड़ लिया, गुरु शरीरों को पकड़ लिया। और उसका प्रमाण तो पूछ लो पहले। प्रमाण के लिए डॉक्टर ठीक है कि नहीं ठीक है, इसके प्रमाण है ग्रंथ, इसके प्रमाण है मेडिकल बुक्स, इसके प्रमाण है सर्टिफिकेट। गुरु के प्रमाण है, गुरु गीता इसका प्रमाण है, भगवान कृष्ण प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहब इसके प्रमाण है। गुरु की पहचान क्या है? पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। माए मुंडो तिस गुरु की, जाते भ्रम न जाए। ऐसे ऐसे प्रमाण है और आप उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए पकड़ लिया शरीर को। जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं मेरे नहीं है, जो लोग करोड़ों ठीक हो गए हैं वो मेरे नहीं है। अमेरिका कनाडा सम्मान करता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। कौन मेरा सम्मान करेगा? क्यों करेगा? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वो ठीक हो गए हैं तो वो सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान किससे हुआ है? ये पैरासीटामोल से हुआ है। डॉक्टर की पूजा करोगे, डॉक्टर कहेगा भैया बुखार मैंने नहीं उतारा, ये पैरासीटामोल ने उतारा है। ये रहस्य है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मेरा नहीं है। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, ये वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवाणी का, सबका सार है ये। और 1000, 2000, लाख लोग नहीं,
50 करोड़ लोगों के अनुभव है कि हम इससे ठीक हो गए। 50 करोड़ आश्चर्य है, अभी तक इतिहास में नहीं घटा। इसका मतलब साफ है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब, वेद, गीता, बाइबल, कुरान पाक, धम्मपद, जिनवानी सत्य हैं, ये झूठे नहीं है। इसको समझो। इस भाषा को भूल गए। बच्चा वो श्रेष्ठ है, आपके मार्क्स कितने हैं, सुबह उठते ही स्कूल में राइट टाइम पे पूछना है। कोई मंदिर मस्जिद उसको नहीं ले जाता, कहीं कोई संस्कृत, कोई अरबी, कोई फारसी, कोई उर्दू नहीं सिखाता, कोई गुरु ग्रंथ साहब, कोई गुरुद्वारे नहीं ले जाता। आप बाहर जाओ विदेशों में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते। वो सुबह उठते ही पब, रात को भी, सुबह भी, शाम भी, भूल गए। वो कहते हैं कोई खुदा, आत्मा, परमात्मा नहीं है ही नहीं। रोते वह माँ बाप भी, बच्चे हमारे लायक है, तपो राज राजो नरक। इसलिए आपको दुख है, आपको गुरु गलत मिला और आपने समझा नहीं, ग्रंथों की मानी नहीं। ग्रंथों में ये लिखा है, वो मैं आपको दे रहा हूं। कोई डंबर नहीं है, लोभ नहीं है, कोई धन का नहीं है। धन है तो अमेरिका, कनाडा कहता आओ हमारे पास, आप जो मांगते हो मैं देता हूं। ये धन के लिए नहीं है, नाम के लिए नहीं है, कोई नया पंथ बनाने के लिए नहीं है, कोई नया जाल नहीं है हिप्नोटिज्म का। साफ साफ प्रमाणित रूप से ये लोगों के अनुभव है, लोगों की रिपोर्टें है, मेडिकल रिपोर्ट है। क्योंकि ये रहस्य जो वर्षों से ऋषि मुनि साधना कर करके प्राप्त करते थे। अब डॉक्टर वर्षों से एमडी बन गया, वो सारे रहस्य एक दिन में कैसे दे देगा? ये रहस्य है जो वर्षों से ऋषियों ने और गुप्त रखा। क्योंकि गलत आदमी को थोड़ी पुलिस बंदूक दे देगी, और पुलिस वाले सिखा सकते हैं। बंदूक को चलाना देना 1 मिनट की बात है, पर वो देखते हैं, जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको दें या ना दें। गुरु भी देखता है और उसकी प्रमाण है। भगवान शिव ने उठा के दे दिया रावण को, तो आपके सामने था प्रमाण। हिरण्यकश्यप को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया, कहते पहले शिव जी को मारो, इसी के सिर पे हाथ रखो। जिसको आप दोगे, जिस दियो तिसी बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये आदमी इतना नमक हरामी जानवर है कि कोई भी जानवर ऐसा जानवर नहीं है। जानवर जानवर को नहीं खाता, शेर शेर को नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को नहीं खाएगा, पर आदमी आदमी को खाता है। ऐसा समझदार, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा ये जानवर है, और अपने समान किसी को समझता नहीं है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा कुछ मिल गया, बस मेरे समान कोई नहीं। थोड़ा हीरो बन गया, थोड़ा नेता बन गया, कोई अभिनेता बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई धन ज्यादा आ गए, तो भूल गया आत्मा, परमात्मा, ग्रंथ शास्त्र सारे उठा के फेंक दिए। वो मैं रहस्य दे रहा हूं आपको, सरल है। कोई धन नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई गुरुडम नहीं है, कोई पहले मेरे वचन मानो, मेरी बात मानो, मेरे पर विश्वास करो, कुछ ऐसा जाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो करते हो वैसे करते रहो, जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहो। मैं आपको वो बोलूंगा जो ग्रंथों में लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा है। और परमात्मा को भी आपने मान लिया आदमी, परमात्मा आदमी नहीं है। ये दुर्गा सप्तमी में आपको बताता हूं, पढ़ो ध्यान से। इसमें अथर्ववेद का अध्याय है, 44 नंबर पेज पे, दिव्यथर शीर्षम। इसमें लिखा है, पढ़ लेना घर जाके। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे मां देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। ये जो भी दिख रहा है और जो तुम्हें नहीं दिख रहा, वो सब मुझसे पैदा हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूं। तुम्हें जो भी आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो मुझसे मिल रहा है। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। विज्ञान भी मैं हूं, अविज्ञान भी मैं हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म, जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, आत्मा को, परमात्मा को, वो मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत मां भूत भी मैं हूं। ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिसे हम हैं, ये मैंने बनाए हैं, मैं हूं, मुझसे है। और अपंचीकृत भी मैं हूं, जो नहीं नजर आ रहे। वेद और अवेद मैं हूं। जो भी वेद है, जिससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है, और अवेद और जो भी ग्रंथ हैं, वो मेरे द्वारा ही अलग अलग रूपों में लिखे गए, अलग अलग रूपों में बोले गए।
विद्या और अविद्या मैं हूं। विद्या जो भी तुम्हारे पास है, विद्या वो मैं हूं। अविद्या भी मैं हूं। अजा और अनजा, जो तुम पैदा हुए अंडों से, जेरस से, चेतस से, वीर्य से, कीटाणु से, जीवाणु से, वायु से, वो मैं हूं, मेरे से है। और प्रकृति और उससे भिन्न ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र का, अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, भक को धारण करती हूं। त्रिलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले जो भगवान विष्णु है, मैं उसको धारण करती हूँ, विष्णु को। और ब्रह्मा, जिसको तुमने समझ रखा है, उसको मैं धारण करती हूँ। और शिवजी प्रजापति को मैं धारण करती हूँ, मैंने बनाया है, मुझसे है ये। अब इसको आपने परमात्मा को स्त्री बना दिया। ये परमात्मा है, स्त्री, दुर्गा मां, परम्बा, देवी बोल रही है। और इसकी शक्ति क्या है? और प्रमाणिक, अभी एक आपको मंत्र देंगे, आप आजमा लो कि सच में देवी। फिर देवता कहते हैं हमें क्या पता लगे आप सच बोल रहे हो। इसका प्रमाण क्या है? अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, आकाशदेव सब इकट्ठे हो गए। कहते तू क्या कर सकता है? वो कहता है मैं सबको आग लगा सकता हूं। कहते ये तिनका ला, तिनका लाया छोटा सा, कहते इसको जला। हंसने लगा, कहते इसको जला, मैं पूरी पृथ्वी को जला दूं। कहता है जला, बाद में बात करूंगी मैं तुझसे। और थक गया वो, जला नहीं। फिर वायुदेव को बोला भाई तेरी क्या ताकत है? कहते मैं उड़ा दूं 1 सेकंड के अंदर इसको। कहते उड़ा, लगा, पेड़ उखड़ गए, धरती हिलने लगी, समुद्रों में तूफान आ गया, लेकिन वो तिनका नहीं हिला। फिर जल कहने लगा मैं तो उड़ा के ऐसे ले जाऊंगा, मैं जल देव हूं, सारा जल मुझसे है। कहता उड़ा, इसको गिला कर। थक गया। आकाश, अग्नि, जल, वायु, आकाश थक गया। फिर उन्होंने कहा ये सच में प्रमाण है, ये विज्ञान है, कुरान पाक विज्ञान है। ये आदमी ने नहीं बनाई कुरान पाक, ये खुदा के मुख से निकली है। ये कोई आदमी ने नहीं बनाया। वेद परमात्मा है, परमात्मा के मुख से निकला है। गीता किसी आदमी ने नहीं लिखी, गीता भगवान की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब ऋषियों की वाणी है। और उसके रहस्य खो गए क्योंकि निष्कीर्ण मंत्र खो गए। इसके रहस्य, हर चीज का पासवर्ड है, आपके लॉक है, आपके घर के, मकान के, बैंक के, अकाउंट के, मोबाइल के लॉक है, आपके ईमेल के लॉक है, कंप्यूटर के लॉक आप बंद कर देते हैं, नहीं खुलता। इस मंत्रों को लॉक किया भगवान शिव ने, इसमें लिखा है। इसमें मंत्र मैं आपको दिखाऊंगा, साफ साफ लिखे, आप प्रयोग कर लो। और ये जो लोग ठीक हुए हैं, इन्हीं मंत्रों से ठीक हुए हैं, पढ़ने के बाद, इसको बोलने के बाद। इसके प्रमाण है। कभी सुने जन्मानंद की आंख आ जाए? कभी सुनी आपने? कभी बहरा हो जन्मानंद, उसकी आंख आ सकती है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, बहरा आदमी। प्रमाण है। कैंसर हो गया, वो ठीक हो सकते हैं। भरे पड़े हैं प्रमाण लाखों। आप रिपोर्टें पढ़ेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर हैरान, भी ये क्या, अमेरिका के डॉक्टर हैरान, कोई झूठ तो नहीं है, रिपोर्टें गलत तो नहीं है। उन्होंने 2 साल जांच करने के बाद चोरी चोरी फिर कहा कि हम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे मना रहे हैं 29 तारीख को। उसके बाद बोला ये ताकत किसकी है? कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम के जीव जंतु की नहीं है। उसको मत पूजना, ये पाप है। आप किसी भी शरीर को पूजोगे तो इससे बड़ा पाप नहीं है। या आप दिग्भ्रमित हो जाते हो। जब भी जिस शरीर को पूजोगे तो आपको ये परमात्मा की, खुदा की, अल्लाह की ताकत नहीं मिलेगी। ये मैं बता दूं आपको। ये वेद कह रहे हैं, ये कुरान कह रहे हैं, ये बाइबल कह रही है, ये गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और आप शरीरों को छोड़ते नहीं हो। जो मिला उसको पकड़ लिया शरीर को। शरीर गुरु नहीं है, गुरु ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है वो गुरु है। शिव जो सदा रहने वाला है वो गुरु है। अणु अणु में जो व्याप्त है नारायण विष्णु, वो गुरु है। और गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि परमात्मा साक्षात वो गुरु है।
शरीर को गुरु मत मानना, मुझे गुरु मत मानना, मैं गुरु नहीं हूं, पहले समझ लेना। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, इससे ज्यादा नहीं हूं मैं कुछ भी। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है, कोई भी चीज है, साफ साफ है, ये साफ साफ होगा तो ठीक होंगे। इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे, इसलिए जा रहे हैं, कोई बंधन नहीं छोड़ते, कोई कान नहीं छोड़ते। तो क्यों प्रॉब्लम है, क्यों दुख है, क्यों बाधा है, क्यों रोग है, क्यों संकट है, ये भगवान शिव ने कहा है साफ साफ, इसके अंदर कहा है। जो कुछ भी सौभाग्य है स्त्री पुरुषों में होता है, वह सब पाठ का प्रसाद से फल है, और इससे ऐश्वर्य, सारे संसार का सुख, सौभाग्य है, स्त्री पुरुषों में सौभाग्य है, आरोग्य है, आपको रोग है, प्रॉब्लम है, समाधान नहीं हो रहा, तो निश्चित इससे दूर होगा, संपत्ति यथा धन आने लगेगा, शत्रु नाश होगा, और परम मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, निश्चित ये गारंटी है, इस पाठ से होगा। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये भगवान शिव अपने मुखारविंद से, भगवान शिव आदमी नहीं है, परमात्मा बोल रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, संपत्ति मिलती है, शत्रु नाश होता है, मोक्ष मिलता है, तुम्हें खुदा गॉड अल्लाह सारा मिलता है, आत्मा मिलती है, परमात्मा मिलता है, उस कल्याण में ही पाठ को तुम क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते? ये भगवान शिव यहां के चुप हो जाते, बस अब सोचो क्यों नहीं करते। कल जैसे अरुण जी एक प्रश्न कर रहे थे बड़ा सुंदर, ये वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, खोज करते हैं, ऐसे नहीं कोई एकदम इतनी प्रतिभाओं को प्राप्त होता है, हर आयामों में जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आपने कल कोई प्रश्न किया था जिसके बारे में, वो कल क्या था वो आप बताएं प्रश्न। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। एक प्रश्न मन में हमेशा आता है, हमेशा रहता है बल्कि मेरे मन में, वो कि जब हम सब भाई बहन यहाँ आते हैं पूज्य गुरुदेव से कृपा लेने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव जो हमें कृपा हमारे ऊपर करते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं रहती। पहली बात तो ये एक सिरा है उसका। दूसरा सिरा हमारी तरफ है कि हम समस्याओं में घिरे होते हैं, कष्टों में घिरे होते हैं, और उनके निदान के लिए, उनके समाधान के लिए हम पूज्य गुरुदेव की कृपा लेने यहाँ आते हैं। जब हम यहाँ आते हैं उन कष्टों को लेकर, तो हमारी ये इच्छा तो होती ही है, हम इसी कामना से आते हैं कि हमारे ये कष्ट निकल जाएं, दूर हो जाएं। हम चाहते हैं ऐसा, हम अपनी समस्याएं, अपने कष्ट लेकर आते हैं इस इच्छा के साथ हमारे कष्टों का यहाँ समाधान होगा। और जब इंसान परेशान होता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है उन समस्याओं को दूर करने के लिए। हमारे पास कोई समस्या आती है, हम उसके लिए कितने जोड़ तोड़ जुगाड़ करते हैं, समस्या निकल जाती है तो बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा तो होती ही होगी कि हमारे ये कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि हमारे कष्ट दूर नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्या कमी है उसमें? क्या हमारी इच्छा में कमी है या हमारे कर्म में कमी है? क्योंकि गुरुदेव की कृपा में तो कमी कोई है नहीं। अगर उन्हें कमी करनी होती तो वो यहां कृपा करने के लिए नहीं आते। तो जब उनकी तरफ से कृपा में कमी नहीं है तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे अंदर, हमारी इच्छाओं में कोई कमी है। लेकिन परेशान होने के बाद यह इच्छा ना हो कि भाई हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो किस बात में कमी है? क्यों नहीं हम करते वो? क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो पाठ देते हैं उससे कष्ट दूर ना हो ये संभव है नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है? इच्छा में कमी नहीं है, चाहते हम हैं कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो क्या कमी है हमारी तरफ से, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये प्रश्न मन को बड़ा परेशान करता है कि इच्छा भी है, करना भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा। तो पूज्य गुरुदेव के सामने मैंने ये अपनी ये जिज्ञासा रखी थी कि सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो पाता,
तो क्या कमी है हम में ऐसी, पूज्य गुरुदेव वो बताएं कि ये क्यों नहीं हो पाता, कि क्या कमी है हम में जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। पूज्य गुरुदेव। और एक और आज आपने, जब मैं सुबह में पाठ पे था तो फिर अरुण जी ने एक प्रश्न और पूछा था, एक पेपर में अखबार में, कोई स्त्रियों के लिए कुछ, बेटियों के लिए कुछ ऐसा प्रश्न था शायद आपने। जी गुरुदेव, यहाँ जो ये शेखावटी इलाका है, यूँ तो ये पूरे राजस्थान में होता रहा है और भी प्रदेशों में होता है, लेकिन इस इलाके में ख़ास तौर से कुछ ऐसी घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि जब नवजात बच्चियों को पैदा होते ही अनाथ करके कहीं छोड़ दिया जाता है, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सोच के। तो अखबार की एक कटिंग मेरे सामने आई थी कि माँ दुर्गा देवी के मंदिर में देवी को छोड़ा, तो वो सेकंड जो देवी लिखा गया था वो बच्ची के लिए लिखा गया था। तो मैंने पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना रखी थी, और वो प्रार्थना एक सेवादार है उन्होंने रखी थी, जो मैंने पूज्य गुरुदेव के समक्ष रख दी थी। उन्होंने फिर मुझे और भी कई उदाहरण, कुछ और कटिंग्स, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो पूज्य गुरुदेव से हमने प्रार्थना की थी कि वो इस संबंध में अवश्य यहाँ इस रीजन पर, इन ज़िलों में जिनमें ये हो रहा है, मैं इसके लिए केवल एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा कि ये मानवता के प्रति जघन्य अपराध है। पूज्य गुरुदेव आप कृपा करें कि इसे किस तरह से रोका जाए और इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। एक तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो कोई कथा नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो आपको पता है कि अभी भगवान राम का ये प्रारूप होगा, फिर जंगल जाएंगे, फिर जो भी आप सुनते हैं वो आपको पता ही है भाई ये होगा, क्योंकि वो ग्रंथों में लिखा है। कथावाचक ऋषि जो भी आपको बताते हैं उससे पार नहीं बताते, जो ग्रंथ है उससे बताते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ऋषि ठीक बोलते हैं सारा, क्योंकि जहाँ तक वो गए हैं ठीक गए हैं। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं जो कथा का जो नियंता है, वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का जो अधिवक्ता है, अभियंता है, अभियंता है, निर्देशक है, निर्माता है, डायरेक्टर है, अल्टीमेट है, मैं उससे फिर वार्तालाप करता हूँ, उससे पूछता हूँ, उससे बात करता हूँ, और वो जो बताते हैं मुझे, वो फिर उसका मैं प्रमाण, कई चीज़ें मैं बोलता नहीं क्योंकि उसका प्रमाण नहीं है। कहेंगे भी क्या प्रमाण है आप ये बोल रहे हैं। कई चीज़ों के बारे में फिर मैं कहता हूँ कि मैं ये बोलूँगा तो पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है, तो फिर वो मुझे बताते हैं कि फलां ग्रंथ में भी इसका प्रमाण है, इस ग्रंथ के इस पेज में ये लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई ये ना कहे कि आप अतिशोक्ति कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो अनर्गल प्रलाप है, वो मिसलीडिंग है, वो शास्त्रोक्त नहीं है, वो तथ्यगत नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो अप्रामाणिक है। ये एक तो जो मैं ये बोल रहा हूँ, स्वयं परमात्मा ने कहा कि मैं स्त्री हूँ। अब ये आपके सामने ये प्रमाण है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या है कि माँ दुर्गा कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने बनाया है। सनातन में, मर्यादा में जितने भी अवतार हुए हैं वो भगवान नारायण के हुए हैं। वो कहता है नारायण को भी मैंने बनाया है। जितने भी अवतार, राम कृष्ण, जो भी जितने अवतार भी हुए हैं, अब ये साफ है कि परमात्मा जो है वो आदमी नहीं है, वो स्त्री है परमात्मा। और स्त्री की महानता देखो, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली शिव के चरणों में समर्पित हो गई। इस मंत्रों को शिव ने कीलित कर दिया, ये सारे मंत्रों को लाख कीलित भगवान शिव ने कर दिया। ये परमात्मा शक्ति देवी ने सारे संसार को पैदा किया, और परमात्मा पुरुष नहीं है, परमात्मा स्त्री है। पहले ये समझ लेना, परमात्मा स्त्री है, पुरुष नहीं है। हमें माँ ने पैदा किया, हमारे मुंह से पहला शब्द जो निकलता है, चाहे आप किसी भाषा के मानने वाले हैं, माँ निकलता है, माँ।
चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, बाप नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, डैडी नहीं निकलता, मां। पहला जो शब्द वो मां निकलता है। इसलिए मम्मी मां से बना, मदर मां से बना, मां से बना। जो व्यक्ति स्त्रियों का पैदा होते ही बच्चों का स्त्री समझ के उसका गर्भपात कर देती है स्त्री, क्योंकि स्त्री कहती है, मेरी सास कहेगी, मेरा पति कहेगा तू तो अभागी है, दुर्भागी है, फिर तूने लड़की पैदा कर दी। और इसलिए वो समाज के उस प्रारूप को देखते हुए उसे वो फेंक देती है, मार देती है, गर्भपात कर देती है। स्त्री का कसूर नहीं है। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति स्त्री की भ्रूण हत्या करेगा, चाहे गर्भ में करेगा, चाहे बाहर आके करेगा, चाहे वो छोड़ देगा, वो दुनिया के किसी धर्म में चला जाए, पाठ कर ले, पूजा कर ले, तीर्थस्थान चला जाए, उसके पूरे परिवार की कभी मुक्ति भी नहीं होगी। चाहे कितने बच्चे पैदा कर ले, मुक्ति होगी नहीं। जिसने भी स्त्री को मारा है उसकी मुक्ति नहीं होगी जब तक वो कंस को मार नहीं सकता था। वो कहते हैं ये स्त्री को मारेगा तभी इसका पाप चढ़ेगा, तभी ये मर सकता है, अन्यथा इसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले 8 कन्याओं का जो प्रारूप था वो बनाया, उसकी हत्या करे, इतना जघन्य पापी बने, तब इसका वो तप समाप्त होगा, तब इसका पुण्य समाप्त होगा, अन्यथा इसका पुण्य समाप्त नहीं होगा, इसे मारा नहीं जा सकता। जो भी भ्रूण हत्या करेगा स्त्री या पुरुष करवाएगा या सास करवाएगी, वो कभी रोगों से मुक्त नहीं होगी, कभी मानसिक रूप से शांत नहीं होगी, कभी उसके पास धन होने के बाद भी खर्च नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, उसे यश कीर्ति नहीं मिलेगी, वो रोगी रहेगी, उसे ट्यूमर है, कैंसर है, इस प्रकार की जघन्य बीमारियों से पकड़ लेगी जो भ्रूण हत्या करेगा। और आज से आप ये ट्राई कर लेना। दूसरा नंबर, अगर आपकी कन्या होती है, मैं सरकार से आज्ञा लेके प्रार्थना करूंगा कि मेरे को आज्ञा दी जाए, जिसकी लड़की है, भ्रूण में लड़की है, वो लड़की आप मारोगे तो वो मेरे को दे दो, वो कन्या। आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या बनती है। दुर्गा माँ क्या है? लड़की है। माँ पार्वती लड़की है, माँ राधा लड़की है, माँ सीता लड़की है, इंदिरा गांधी लड़की है, सोनिया गांधी लड़की है, हेमा मालिनी लड़की है, ऐश्वर्या राय लड़की है। और जो भी आदमी भटकते हैं, घूमते हैं, वो सब लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। ये भी सुन लो पहले। जितने भी ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ये लड़कियों के लिए करते हैं। और आश्चर्य की बात है, कोई भी वैज्ञानिक अगर वो नपुंसक है, वो खोज नहीं कर सकता, रिसर्च नहीं कर सकता। जितने कवि है, चित्रकार है, कलाकार है, उसके पीछे उसकी लड़की का, स्त्री का हाथ है। उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। भगवान शिव ने खुद कहा है कि मैं अर्ध नारीश्वर हूं, ये पार्वती से मैं हूं। अगर पार्वती ना हो तो मैं लोप हो जाऊंगा, मैं शव बन जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। शिव से ई हटा दो, शिव के शब्द से ई की मात्रा हटा दो, शव। कृष्ण से राधा हटा दो, खत्म। राम से सीता हटा दो, सीता होती ना तो रामायण ना होती, राधा ना होती तो कृष्ण ना होते, पार्वती मां नहीं होती, शक्ति नहीं होती तो शिव नहीं होते, लक्ष्मी नहीं होती तो नारायण नहीं होते, लड़ाई पंगा ही नहीं होता, झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता, दुनिया भी नहीं होती। फिर ये जो सारी दुनिया किससे है? लक्ष्मी मां से। अन्न, भोजन, वस्त्र, कपड़े, बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, नाम, यश, कीर्ति, ये मां लक्ष्मी से है सारी। मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, आपका शरीर तगड़ा हो जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। ना आपके पास धन होगा, केवल धन ना हो, केवल वो शक्ति, जो ताकत है, ये काली मां की शक्ति है। और विद्या, ये सरस्वती मां की शक्ति है। 3 शक्तियां हैं। और जो भ्रूण हत्या करता है उस व्यक्ति के अंदर ये 3 शक्तियां उससे रुष्ट हो जाएंगी। और वो विद्या बुद्धिया करने के बाद उसकी यश नहीं होगी, शक्ति होने के बाद भी कोई उससे खुश नहीं होगा, धन कमाने के बाद भी उसके हाथ में अपयश आएगा, कीर्ति नहीं आएगी। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करेगा, कन्या की हत्या करेगा, और दूसरा आप नहीं मानते तो आप कर लो,
आप वो जो भी करने होगी आप उसको मारो मत, फेंको मत। हमारा लक्ष्मीनारायण धाम उन्हें 5 स्टार कैटेगरी के अंदर रखेगा और उसे वो सम्मानित करेगा। और आपके सामने वो लड़कियां बन के आएंगी कि ये क्या है, पुरुष भूल जाएंगे। उतनी ताकत इस पाठ के अंदर है। उसको बाहर की हम एजुकेशन देंगे, उसके सारा व्यवस्था करने वाले भी वहां स्त्री होगी, कोई वहां पुरुष नहीं जाएगा। इतनी ताकत है। और कोई स्त्री और भी ट्राई कर लो, दुखी है, प्रॉब्लम में है, उसकी बेटी है या बेटी है या पति से परेशान है या सास ससुर उसे दहेज के चक्कर में परेशान करते हैं, मैं ये पाठ दूंगा, आप कर लेना। वो जिंदगी भर सास ससुर ना खुद दुखी होंगे, ना उनके घर में धन की कमी आएगी, ना स्त्री को वो तंग करेंगे, वो भी सुखी हो जाएंगे, स्त्री भी सुखी हो जाएगी। आप ट्राई कर लेना, आजमा लेना। ये भगवान शिव का है, ये माँ दुर्गा का है। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं माँ दुर्गा का, जिसने संसार को बनाया वो स्त्री, जिसने हमें पैदा किया वो स्त्री, और हमारी सारी ताकत स्त्री। हम सारा जो पुरुष काम कर रहे हैं वो स्त्रियों के लिए काम कर रहे हैं, और घर स्त्रियों से है, पुरुषों से नहीं है। और सारी मार्केट जो भी बिजनेस है वो स्त्रियों से है। अगर स्त्री हटा दो तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसे जो भ्रूण हत्या करेगा, स्त्री को हत्या करेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये मां ने देवी पुराण के अंदर और लिखा है शास्त्रों के अंदर कि वो जब तक पृथ्वी रहेगी वो आदमी भटकता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शास्त्रों में लिखा है, कर लो आप। और फिर नहीं होती तो हमें दे दो, आपकी लड़की है, या बेकार चीज भी दे दो, आपकी माँ बाप बेकार है, बूढ़े, हमें दे दो, हम उसको पालेंगे और आपको दिखाएंगे वो बनते क्या है, उनमें क्या क्या गुण है। उसको घर से मत निकालो माँ बाप को। गायें, कन्याएं और माएं, गाय को मत मारो आप। जो गाय काम की नहीं है आप ट्राई कर लो। मैं एक मंत्र भी दूंगा, जिसको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, केवल 7 परिक्रमा करेगा गाय का, थोड़ा दलिया ले लेगा, थोड़ा गुड़ ले लेगा, 7 परिक्रमा करके मंत्र बोल के गाय को खिला देगा, और उसका 7 दिन में वो ट्यूमर और हाइपरटेंशन बीमारी खत्म हो जाएगी, खाली गाय के चरण छूने से, पाठ करने से। सिर्फ आप ट्राई कर लो, कोई डॉक्टर बड़े बड़े भी ट्राई कर ले, अर्टिक एरिया, कोई इलाज नहीं है। एक दिन में 3 चीजें से ये जगत है। देवीय पुराण में अंदर लिखा है, 3 चीजों को मत मारो आप, अगर आपने अपने को सुखी करना है। वरना आप बन जाओ सिकंदर, कुछ भी बन जाओ दुनिया का, आपको ना रोग छोड़ेंगे, ना आपका मन शांत होगा, ना आपके घर में कोई सुखी होगा, ना किसी वेद शास्त्रों का पाठ का असर होगा, परमात्मा भी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप 3 को मारोगे, 3 को तंग करोगे, 3 को सताओगे तो। ठीक है अरुण जी? जी गुरुदेव। और कुछ? वो प्रश्न था गुरुदेव कि क्या ऐसी कमी हमसे हो जाती है? अरुण जी ने जो पूछा था, और जो भगवान शिव भी कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं करते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो विवेकी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो समझेंगे और उससे आप समझेंगे। जैसे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने पूछा तो अर्जुन की समस्या नहीं थी, भगवान ने हमें माध्यम बना के हमारे लिए अर्जुन के द्वारा, अब अरुण जी की समस्या नहीं है ये इनके माध्यम से हमें प्रश्न मिले और इसके माध्यम से फिर उत्तर मिलेगा। और 1 सेकंड का उत्तर है, ये लंबा उत्तर नहीं है। भगवान शिव जब कहते हैं कि ये सबको लाभ होगा, इसमें भगवान शिव कह रहे हैं इस जगत का ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं भक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व, सब कुछ, धन धनादिकम सर्व लत्ते ते निश्चितम, ये गारंटी है मेरी। भगवान शिव कह रहे हैं कि इससे धन मिलेगा, रोग हटेंगे, पुत्र मिलेगा, पुत्र मिलेगा, समस्या हटेगी, सब बाधा हटेगी, और मुक्ति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, आत्मा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो ये पाठ करेगा उसको ये मिलेगा, भगवान शिव कह रहे हैं। और आप कहते हो क्यों नहीं होता, ये भगवान गारंटी करते हैं और करोड़ों लोग इसके प्रमाण हैं। 1-2 नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, और फिर जो ये कहते हैं नहीं होता, उसका मैं उत्तर दे रहा हूं सिर्फ इतनी सी बात का
इसी बात के लिए आपको बुलाया है, भी आपके माध्यम से सब समझे। छोटा सा एक सूत्र है, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये। इनको माइक दो बेटी को। पूरा विश्व है, किसी को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, भारत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। किसी को क्या क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। पूरे विश्व में आपको क्या अच्छा लगता है? आप। इसको समझना है, क्योंकि हमने व्यक्ति पूजा, आडंबर, पखंड को स्थान नहीं देना, हमने समझना है। जो मैं आपको अच्छा लगता हूँ उसका कारण है कि मैं आपको ग्रंथों से बताता हूँ, लिखा हुआ यही है ना। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं अपनी व्यथा बताती हूँ या उनसे झगड़ा करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो भी वो नहीं समझते। लेकिन आप प्रैक्टिकल मेरे पास रहे या नहीं रहे, लेकिन आप मेरी समस्या को ऐसे समझ जाते हैं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अपने वो हुए कि आप हुए। हाँ, उसी का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ कि मैं आपको जो अच्छा लगता हूँ इसीलिए अच्छा लगता हूँ कि मैं आपके आगे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ग्रंथों शास्त्रों से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं अच्छा लगता हूँ ना आपको। अगर मैं आपको मिला होता और मैं बोलता ही ना, ऐसे बैठा होता, बातचीत ना करता, तो आप मुझे नहीं पहचानते, आप मुझे अच्छा नहीं कहते। ये सत्य है ना बेटे? आप कुछ बोले या नहीं बोले, बस आपको देख के ही सब प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है गुरुदेव। मिल जाते हैं, मान लिया। लेकिन ये आपको मेरे बोलने के, समागम में आने के बाद, बात करने के बाद ही हुआ है ना बेटे? जी। मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य में वहां ले जा रहा हूँ जी। जो अडम्ब से पार है, पखंड से पार है, जिससे आपको, जिसको नहीं भी फायदा होता उसको फायदा हो जाए बस। जी। इसका उत्तर इतना सा है कि जो कहते हैं कि लाभ नहीं होता उनको लाभ हो जाए बस। जी। इसी का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, छोटा सा है ये। जी गुरुदेव। जो मैं आपको बोल रहा हूँ जी। वो दुर्गा माता बोल रही है, शिव जी भगवान बोल रहे हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं, भगवान ब्रह्मा बोल रहे हैं, यही है ना? जी। अब आपकी माता जी हैं, जी। उनका क्या नाम है? सीता। सीता। पिताजी का क्या नाम है? रमेश। आपको कभी माता पिता पे संदेह होता है कि वो आपको मारेंगे, आपका लाभ नहीं करेंगे, आपको नुकसान करेंगे, आपकी हानि करेंगे? ऐसा कभी आता है? कभी नहीं। कभी ऐसा मन में भी आता है? नहीं। या माता पिता से आपको कभी हानि हुई है? जी नहीं। कभी ऐसा सोचोगे कि मैं माता पिता के पास जाऊंगी तो मुझे हानि मिलेगी? जी नहीं। ये एक दृढ़ है ना, जी। एक दृढ़ भाव है। जी। ये इतना सही भाव अगर आपके अंदर ये आ जाए कि ये भगवान शिव है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, ये गीता है, ये वेद है, ये शास्त्र है, ये सच्ची बात करे, ये झूठे नहीं है, ये अडंबर नहीं है, ये कोई धन नहीं ले रहे, इनका हमारे से कोई मतलब नहीं है। ये जो कह रहे हैं ये सच में सच है। जैसे आपको अपने माता पिता सच लगते हैं, आपके बेटे सच लगते हैं, कभी लगता है कि आपके बेटे आपको मारेंगे? नहीं गुरुदेव। या आप अपने बेटे को मार देंगे? नहीं गुरुदेव। जैसे एक कथा भी आती है कि एक पति पत्नी जा रहे थे समुद्र में घूमने के लिए नाव के ऊपर, तो सामने तूफान आया। तो पति अपनी परमात्मा का भजन बांसुरी गा रहा था। तो तूफान आने के बाद पत्नी कहने लगी वापस चले, जल्दी करें, तूफान बहुत तेज आ रहा है और हम मर जाएंगे दोनों, और आप अपने चैन से प्रभु का नाम गा रहे हो, पाठ कर रहे हो, आप इसको मोड़ो, इसको बदलो। पति उसी लय से, तन्मयता से पाठ करता रहा, गाता रहा, और धीरे धीरे नाव को भी उसी तरह से मोड़ता रहा। उसने कहा अपनी गति को द्रुत करो, तेज गति से करो और इसको मोड़ो। कहता पर आपको घबराहट क्यों नहीं हो रही, आपको चिंता क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये तूफान तो खा जाएगा। उसने कहा आपने जैसे कहा मैं उसी तेज गति से कर रहा हूं। कहता पर आप चिंतित क्यों नहीं हो, आपके चेहरे पे रुदन क्यों नहीं है, घबराहट क्यों नहीं है, परेशानी क्यों नहीं है, आप कर तो रहे हो पर ये व्यथित क्यों नहीं हो रहे हो आप? उस पति ने, राजपूत था, उसने तलवार निकाली और अपनी पत्नी का गर्दन से सिर काटने लगा। तो पत्नी हंसने लगी। उसने कहा तू हंस क्यों रही है? कहता तू मेरी गर्दन नहीं काट सकता, तूने मुझे कितनी बार तो निकाला है मझधारों से, कितनी बार मुझे दुखों से निकाला है, पीड़ाओं से निकाला है। वो कहता मैं तुझे मारने के लिए आया हूं यहां पर, मैं तुझसे तंग हो गया हूं, तू मुझे बड़ा परेशान करती है, मैं तेरी हत्या करने के लिए यहां पर आया हूं। वो पत्नी फिर हंसने लगी। कहते ये संभव ही नहीं हो सकता, तू मेरी हत्या करेगा, तू मुझे मारेगा। कहते तू मुझे मारेगा तो तेरी मौत भी मुझे
मंजूर है, क्योंकि तू इतना अच्छा आदमी है, मुझे इतना सच्चा आदमी है, तू मुझे मार नहीं सकता। तूने मुझे अनंत बार बचाया है, तू मुझे नहीं मार सकता। तू इतना प्यारा आदमी, इतना अच्छा आदमी है, और तू मुझे मारेगा भी तो तेरा गम भी हमको अजीज है, ये तेरी दी हुई चीज है। तो मैं समझूंगा मैं तेरी हूं, तू मुझे मार देगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है तेरे से, तू मुझे मार दे, कोई बात नहीं, लगा दे तलवार अपना। और वो मुस्कुराती रही, वो खड़ी होगी और वो इंतजार करती रही उसका पति कब उसकी तलवार से गर्दन काटेगा। उसने कहा तू अभी हंस रही है? कहता मुझे पता है तू मुझे मार भी नहीं सकता, मुझे यकीन है। कहता है तू जो मुझसे पूछ रही है कि तूफान से तू घबरा क्यों नहीं रहा, चल रहा है, नाव भी तेज कर रहा है, हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है, और पाठ भी क्यों कर रहा है, तूफान से घबरा क्यों नहीं रहा, रो नहीं रहा? इसलिए नहीं रो रहा जैसे तुम्हें मेरे पे भरोसा है कि मैं तेरी गर्दन नहीं काटूंगा, उसी तरह मुझे इस पाठ पे, शिव पे, ब्रह्मा विष्णु महेश पे भरोसा है, ये मुझे तूफान से मरने नहीं देगा, इसलिए मैं। जी गुरुदेव। बस इतना सही चाहिए आपको, बस। गुरुदेव, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है विश्वास। और ये सब तो आप जैसे कहते हो कि हम क्या आप कभी अपने माँ बाप पे विश्वास करते हैं कि ये हमारे माँ बाप है। परमात्मा तो है, वो हम सभी जानते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि मैं पाठ बिल्कुल एब्सेंट नहीं करूँ, लेकिन वो होता ही नहीं है गुरुदेव। बहुत कोशिश करती हूँ मैं। अब ये उसका उत्तर नहीं है, जो मैं उत्तर दे रहा हूँ ये अलग प्रश्न है, पाठ होता नहीं है। अभी ये है कि लाभ क्यों नहीं होता, इसकी बात है। नहीं गुरुदेव, पाठ नहीं होता इसका तो छोटा सा उत्तर मैं दे दूंगा, एक मंत्र दे दूंगा, आपने 3 बार बोला है, आपसे पाठ होने लग जाए। जी गुरुदेव कृपा कर। अभी उत्तर इसका दिया जा रहा है कि जो ये कहते हैं लाभ नहीं होता, तो लाभ क्यों नहीं होता, अभी इसका उत्तर दे रहा हूं। जी गुरुदेव। जैसे उसको यकीन था कि मेरा पति मुझे मारेगा नहीं, उसके पति को भी यकीन था ये पाठ भगवान शिव का है। उसने अपनी पत्नी को बोला कि जैसे तू नहीं घबरा रही मेरी तलवार से कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, ऐसे मैं तूफान से नहीं डर रहा कि ये पाठ जो मैं कर रहा हूं ये मुझे तूफान में मरने नहीं देगा। ये मुझे विश्वास नहीं है, ये तथ्य है। आपकी मां पर, पिता पर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास तो बदल जाता है, टूट जाता है, पर तथ्य नहीं टूटता। जी गुरुदेव। ये तथ्य आपके अंदर आ जाए कि भगवान शिव सच्चे हैं, ये सच्चे गुरु हैं, भगवान कृष्ण सच्चे गुरु हैं। जी गुरुदेव। ये सत्य है, ये भगवान ने जो शिव ने कहा है, मां दुर्गा ने जो कहा है, ये सच है, ये तथ्य है। जी। ये विश्वास नहीं करूंगी मैं, श्रद्धा नहीं करूंगी, सच है ये। बस इतनी सी बात आ जाए आपके, जी गुरुदेव। बस आपके काम हो जाएंगे। जी गुरुदेव, नमो नारायण। छोटी सी बात है। ये कुरान पाक सच है, ये गीता सच है, ये वेद सच है। बस इतनी सी आपके आ जाए कि ये झूठ नहीं बोल रहे, बस। जी गुरुदेव। बस ये तो यकीन है गुरुदेव कि ये झूठ यकीन नहीं अलग बोल रहे। चीज है। यकीन विश्वास का नाम है, श्रद्धा विश्वास का नाम है, तथ्य है। जैसे आपकी मां पर, पिता पर आपको यकीन नहीं है, तथ्य है। जी। जैसे सूरज पर आपको विश्वास नहीं है, तथ्य है कि वो लाइट देता है। जी। जैसे आपके पुत्र पर आपको तथ्य है कि आपकी तलवार से गर्दन नहीं काटेगा, जी गुरुदेव। ऐसे आपको तथ्य आ जाए, इस पर विश्वास ना है, विश्वास तो टूट जाएगा। यकीन विश्वास टूट जाता है, बदल जाता है, तथ्य नहीं बदलता। जी गुरुदेव। बस इतनी सी बात आपके अंदर अगर आ जाए तो जिसको लगता है कि मुझे नहीं लाभ भी होता, वो सोच भी नहीं पाएगा क्या क्या मिलता है, करोड़ों लोगों को है। और आपको लगता है भगवान शिव झूठ बोलेंगे, नहीं गुरुदेव। माँ दुर्गा झूठ बोलेगी, भगवान कृष्ण झूठ बोलेंगे, कुरान पाक झूठ बोलेगी, नहीं गुरुदेव। बाइबल झूठ बोलेगी। नहीं गुरुदेव। बस इतनी सी बात आपके अंदर यकीन ना है, यकीन से पार सच आ जाए, बस जी गुरुदेव। खत्म। जी गुरुदेव। और मेरे नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं, ये जो आपको दे रहे हैं ये भगवान शिव कह रहे हैं, यही ऐसे ऐसा होता है और निश्चित ऐसा ऐसा होगा। अभी देखो आप हैरान हो जाएंगे, भगवान शिव क्या क्या कह रहे हैं, मां दुर्गा क्या क्या कह रही है। किसी को कोई रोग है, कोढ़ है, मकरी है, चेचक है, व्याधि है किसी प्रकार की, गनेर, भांग, अफीम, धतूरे का विष है, जहर है, सांप बिच्छू का विष है, और जिसका कोई इलाज नहीं है, और तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन समोहन जितने पृथ्वी पर अभी चारिक प्रयोग है,
और ग्रह दोष की बाधा है, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का, और किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, भूत है, ग्रह है, पिशाच है, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षक है, ब्रह्म राक्षक है, बेताल है, कुष्मांडव है, अनिष्ट कारक ग्रह हैं, तब भी इस पाठ करे हुए मनुष्य को देखते ही वो भाग जाते हैं, आपका कल्याण करने लगते हैं। उसकी राजा के समान वृद्धि होती है, उसका पुरुष सम्मान करता है, उस पुरुष का स्त्री सम्मान करती है। इस पाठ को करने वाले को देखने वाला ही ठीक हो जाता है, और जो उसको देखता है वो भी ठीक हो जाता है। जी गुरुदेव। अब ये भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे? और जो स्त्री पुरुष अपनी कीर्ति चाहता है, सौभाग्य चाहता है, वो इस पाठ से करे बिना घर से कदम बाहर ना निकाले। और जो ये ऐसा करता है वो जहां जहां जाता है उसके सारे काम ठीक होते, सारे काम ठीक होते। जी गुरुदेव। एक्सपेरिमेंट कर लो, थोड़े दिन पाठ कर लेना, थोड़े दिन छोड़ देना, मैंने नहीं करना। पाठ आप कितना करोगे? आधा घंटा लगाओगे, और उस दिन आप नोट करना कि आपने कितने लोगों से फोन पे वार्तालाप करी, और कितने लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने लोगों से आपसे बेमतलब लंबी वार्तालाप हुई, आपको पता लग जाएगा। और फिर आप देखोगे जिस दिन आपने पाठ नहीं किया, आपने एक एक व्यक्ति से घंटा घंटा लगा दिया बेकार में, और वो उसने आपकी बात ही मानी, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, या उस बात का अर्थ नहीं निकला। जी। फिर जब आप पाठ करोगे, फिर उसी आदमी से बात करना, आप करोगे 5 मिनट में मेरी बात का समाधान हो गया, वो मेरी बात मानने लग गया। जी गुरुदेव। इसमें ये तथ्य है, ये सत्य है, ये आपके अंदर अगर आ जाए, ये सत्य है, बस इतनी सी बात है, ये झूठ नहीं है। कुरान पाक, बाइबल, धम्पद, जिनवानी, वेद शास्त्र, ये झूठ नहीं कह रहे, बस इतनी सी बात है। जैसे आपके माता पिता सच्चे हैं, आपके माता पिता सच्चे, आपको मारेंगे नहीं, आपके पति आपको मारेंगे नहीं, ये सच कह रहे हैं, बस विश्वास मत करना, इस पर ये ध्यान रखना। विश्वास टूट जाता है, सच नहीं टूटता। यकीन टूट जाएगा, यकीन कल गोली मार के आ जाए, कल आपको बंदूक लेके खड़ा हो जाए, आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, आपका यकीन टूट जाएगा, आप वो बन जाएंगे, पर सच नहीं टूटता। ये लक्ष्मी रानी से सीखो, ये मीरा से सीखो, ये राधा से सीखो, ये प्रहलाद से सीखो, ये ध्रुव से सीखो, ये करोड़ों लोगों से सीखो। मैं इसका प्रमाण हूं, मैं नहीं मानता था, तो इतनी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव। और एक चीज और मानो, शरीर को गुरु मत मानो आप, अगर आप धोखा खाओगे। जिस भी शरीर को आपने गुरु मान लिया, वो ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो बूढ़ है, वो मूर्ख है। अब बताओ क्या करें? कुरान पाक कह रही है, आपने देखा है दुनिया में ऐसा आदमी, हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं मेरी चित्र, मेरा फोटो भी नहीं होना चाहिए, और किसी को पता ही नहीं उसका चित्र फोटो का। एक हजरत बल में एक बाल पड़ा है, आप कोई छोटी सी ग्रंथ किताब भी लिख दो तो अपना नाम लिखोगे, पुराने पाक पे कोई हजरत मोहम्मद साहब नहीं लिखा हुआ, और वो कह रहे मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं बोला, मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूं। वो कह रहे मैं अनपढ़ हूं, और हजरत मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, गाय बकरियां चराते थे, और आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सही है, किसी को मानने वाले हैं, मैं उसी से आपको देता हूं। बस आपको ये आ जाए कि ये ग्रंथ सच्चे हैं, ये भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, इससे बढ़ के कोई है नहीं, ये अल्टीमेट है। इसमें भगवान शिव आप कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य करते हो, जो आपका नहीं होता किसी भी प्रकार से कार्य, आप थक गए हो कर करके, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए, जो ये पाठ करेगा उसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी औषधि, मंत्र, साधन की जरूरत नहीं है, और उसके पाठ से ही सारे उच्चाटन आदि अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो जाएगी। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब इस पाठ से लोगों की समस्या दूर होती है तो लोग और भी पाठ करते हैं, और भी पूजा साधन सारा करते हैं, तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? और भी मतों को, मतांतरों को, धर्मों को सब मानते हैं, तो क्या उससे नहीं होता? तो भगवान शिव ने लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह पाठ संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ व कल्याण में है, और जो और पाठ हैं उसके पुण्य की समाप्ति हो जाती है।
लेकिन इस पाठ के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। अतः भगवान शिव ने अन्यों की उपेक्षा जो इस पाठ की श्रेष्ठता का निर्णय किया, भगवान शिव ने कहा इसे सत्य जानू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब भगवान शिव ने हमारे से क्या लेना ये बोलकर? कौन कहेगा मैं गुरु नहीं हूं? इसमें तो गुरु का काम खत्म होगा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, कौन अपना नुकसान करेगा? पर मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे गुरु मत बनो, मुझसे ठीक नहीं हो रहे आप। ये भगवान शिव आपको ठीक कर रहा है, भगवान कृष्ण कर रहा है, माँ दुर्गा कर रही है, भगवान नारायण, भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से, खुदा से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। अगर मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मान लो, मान ली गुरुदेव। खत्म। अब आपके काम क्यों नहीं होंगे? फिर भगवान आगे कह रहे इस संसार में कुछ भी कर लो आप, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवान ने साफ लिख दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इससे बढ़कर कोई पाठ नहीं है, इसमें संदेह मत करना। और इसमें खाली भगवान ने कहा है इसको कीलित कर दिया, जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा। और निष्कीलन के अलग अलग प्रारूप है, किताबों में भी लिखे हैं, लेकिन कुछ निष्कीलन मंत्र गुरु को मन में करना पड़ता है, उसके बिना ये काम नहीं करता, ये लिखा भगवान ने। और इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस पाठ को कीलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके पाठ करता है वह गंधर्व हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है। इस संसार में सब जगह विचरने पर भी उसे कहीं भय नहीं लगता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः परिहार करके, जान करके ही इसका पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता वो ऐसे होता है जैसे वन में भटकता है आदमी बिना किसी के। गुरु आपको निष्किलन मंत्र देता है, भी ये है, जैसे आप खोलते रहो ताले को, चाबी नहीं आपके पास, सिर्फ निष्किलन में आपको दे रहा हूं, जो भगवान शिव ने भी इन्हीं किताबों में भी लिखे हैं और ग्रंथों में भी लिखे हैं। वो खाली मैं निष्किलन देता हूं कि जो मैंने प्रयोग किया है, और वो भी मेरे नहीं है, हर चीज आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान ब्रह्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ राधा से बड़ा, भगवान गणपति से बड़ा, माँ दुर्गा से बड़ा कोई गुरु ना था, न है, ना होगा। इसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर है तो आप डाउट करते हो भगवान शिव, भगवान नारायण गुरु नहीं है, भगवान गुरु नहीं है। इसका मतलब आप भगवान की वचन का अपमान कर रहे हो। इससे आपको लाभ नहीं होगा, इससे आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव, गुरु गीता में लिखा हुआ है कि शिव और गुरु में अंतर नहीं होता है, ठीक वो है, दोनों एक ही हैं। एक ही है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिव कहते हैं मैं ही गुरु हूं, पार्वती माँ को कह रहे हैं जी। ये पार्वती माँ को कह रहे हैं जी। भी गुरु में अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुझ में और गुरु में अंतर नहीं है। इसका मतलब है मैं ही तेरा गुरु हूं, तू चुप करके मुझे मान ले, पति मत मान, गुरु मान। इसका ये मतलब है, क्योंकि पत्नी कभी भी गुरु नहीं मानती पति को, हो ही नहीं सकता। सीता माँ ने मान लिया गुरु राम को। सीता माँ अगर राम को गुरु मानती तो भगवान राम ने कहा भैया नहीं है ये सोने का हिरण, तो मान लेती। माँ जगदम्बा है, वो जगत की स्वामिनी है, लेकिन दिग्भ्रमित होगी। वो तो लीला कर रही थी, दिग्भ्रमित सीता माँ नहीं होती। वो हमें समझाने के लिए लीला कर रहे हैं। और पति को कोई पत्नी गुरु मान ले ये संभव ही नहीं है। माँ पार्वती शिव को कहने लगी ये आपके गुरु है, राम रो रहे हैं, ये सीता सीता कर रहे हैं। कहता हाँ मेरे गुरु हैं। कहते ये वन में भटक रहे हैं। कहता हाँ भटक रहे हैं। कहते मुझे पता है सीता कहाँ है। कहता माता जी बैठ जाओ चुप करके, उसको भी पता है कहाँ है सीता। समझ में नहीं आई, नहीं मानती, क्योंकि स्त्री जिद कर ले तो मानती नहीं है। सीता माँ ने जिद कर ली तो नहीं मानी। कहता जाओ जरूर मुझे सोने का वर्ग चाहिए। कहता है नहीं है वो सोने का, ये ब्राह्मक है। पर आपने सुना है रामायण में लिखा है ना, भगवान राम को जाना पड़ा। फिर लक्ष्मण ने कहा भी वो संभव नहीं है, राम को कोई मार नहीं सकता। कहते नहीं तेरा मन गलत दिशा में चला गया, वो आवाज राम की है, आप जाओ। कहता है मां ये संभव नहीं है, उसे कोई नहीं मार सकता, मैं जानता हूं, मैं शेषनाग का अवतार हूं। कहते नहीं तू जा। कहता अच्छा मां मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात मानना, ये रेखा के पार मत जाना।
माँ ने तीनों बात ही नहीं मानी, ना राम की मानी ना लक्ष्मण की मानी। वहां से रामायण चालू होती है जब गुरु की बात को कोई काट देता है, तो वहां से समस्या चालू होती है, वहां से रामायण चलती है। तब तक रामायण ठीक ठाक थी। जी गुरुदेव। ये ना करो। जो भगवान शिव कहते हैं गुरु की बात ना काटो, तो भगवान शिव थोड़ी कहेंगे मेरी बात मानो। अब गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी दर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर किसी ऋषि के पास, और दंडवत प्रणाम करके जा, और फिर वो तुझे तत्व का उपदेश देंगे। अब अर्जुन की गहराई देखना। अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण मेरे पास है और मुझे ये बता रहे हैं, और मैं अब किसी ऋषि के पास जाऊं? कृष्ण से बड़ा कौन ऋषि है, कौन गुरु है कृष्ण से बड़ा? तो फिर उसी के चरणों में गिर पड़ा। उसी के चरणों में गिर पड़ा, तभी तो कल्याण हुआ। ये जो आपको विश्वास नहीं आता गीता पे, कुरान पाक पे, बाइबल पे, दुर्गा माँ पे, शिव पे, ब्रह्मा विष्णु महेश पे, मुझ पे विश्वास, शरीर पे विश्वास मत करो, उससे आपको धोखा मिलेगा। नाशवान पे धोखा मिलेगा, उससे नहीं होगा। नाशवान पे करते हो, इसका मतलब है, साफ है कि आपको कृष्ण भगवान पे, शिव जी पे भरोसा नहीं है, मेरे पे भरोसा है। इसका मतलब सीधा है, ये गलत है। आपको खुदा पे भरोसा नहीं है, तो मेरे पे भरोसा करोगे तो आपको धोखा मिलेगा। शिव पे करोगे, दुर्गा माँ पे करोगे, कुरान पाक पे करोगे, ब्रह्मा पे करोगे, नारायण पे करोगे, दुर्गा माँ पे करोगे, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। जी गुरुदेव। बस कोई प्रॉब्लम है? नहीं गुरुदेव। खत्म, इतनी सी बात है बस। जी। इसलिए मैंने एक बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया कि वो क्यों प्रश्न कर ले, पूछ ले। यही प्रश्न है गुरुदेव कि हमें सबको बीज मंत्र से लाभ होता है, ये तो निश्चित है, लेकिन वो पाठ क्यों नहीं होता है? एक और सुन लेना, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपके ग्रह हैं, पीछे कर्मों का जाल है, तो वो आपको पाठ नहीं करने देगा। भगवान शिव ने कहा इसमें, जी। वो पकड़ लेगा। तो आप समझ लेना, जैसे आपका किसी का सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, जी। किसी का नहाने का मन नहीं करता, किसी का सच बोलने का मन नहीं करता, जी। क्रोध एकदम आ जाएगा, गुस्सा एकदम आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा एकदम आ जाएगा। जब आपका पाठ करने का मन ना करे, तो ये समझ लेना आप पे संकट आने वाला है। जी गुरुदेव। उस समय जरूर कर लेना, बस जी गुरुदेव। बस खत्म। जी गुरुदेव। जैसे आग लगी है और आप रात को सोए नहीं, रात को 3 बजे सोए हैं और 5 बजे आग लगी, तो आप उस समय नींद का थोड़ी ध्यान रखोगे? नहीं गुरुदेव। उस समय हटाओगे नींद को परा और घर से बाहर निकलोगे। जी गुरुदेव। ऐसे ही जिस समय आपका पाठ का मन ना करे, उस समय हटा दो कि आग लगने वाली है, अब कर पाठ। बच्चे पढ़ते नहीं है, जब उसको लगता है एग्जाम आ रहे हैं, तो वो अपना लग के बैठ के लगते हैं, जी। तब जाके पास होते हैं। जी। खत्म, हो गया उत्तर। ठीक है, करेंगे गुरुदेव, जरूर करेंगे, आपकी कृपा रहेगी तो सब हो जाएगा। मेरी कोई कृपा नहीं, भगवान शिव की कृपा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता आप ठीक होते हैं नहीं होते, शिव जी ठीक करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। पर भगवान शिव कहते हैं ये गारंटी लाभ होगा। करोड़ों लोग कह रहे हैं, हजारों लोग कह रहे हैं, पर मुझे नहीं पता, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक हो गया? जी गुरुदेव। ऋषि कहते हैं कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकाए, वो खाए बुराए जग वो पाए बुराए। कि धतूरे का जो विष है वो इतना खतरनाक है, उसको खा के आदमी पागल हो जाता है, और सोने का विष उससे भी खतरनाक है, उसको पा के आदमी पागल हो जाता है। ऐसे ये विष है, ये आकर्षण है, आकर्षण का जाल है। ये कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। सारे आकर्षण कृष्ण से हैं, राधा से हैं, दुर्गा से है। और बाहर आकर्षण के जाल मत ढूंढो, बाहर आकर्षण नहीं है। कोई पति पत्नी से खुश नहीं होता, हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। केवल भगवान है एक जो सबको खुश करते हैं, सारे कष्टों को समाधान करते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं, आपको भोग देते हैं, धन देते हैं, यश देते हैं। जब भी सुख मिले तो पति को मत धन्यवाद देना, पत्नी को मत देना, माता पिता को मत देना, उनको तो देना, लेकिन अंतर से भगवान को देना। भगवान आपने बड़ी कृपा की कि ये मेरा ऐसा काम हुआ, ये ध्यान रखना।
आपके द्वारा कोई काम अच्छा हो जाए तो ये मत बोलना मेरे द्वारा अच्छा हुआ है, वरना आपका बुरा होने वाला है। उसका धन्यवाद परमात्मा को देना। और भगवान कौन है? नारायण, शिव, ब्रह्मा, गणपति, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। इस पे भरोसा ना हटाओ, इससे बढ़ के कोई ना था, न है, न होगा। बस ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको लिए। क्योंकि जो भी एजुकेटेड है, बहन है, स्त्री है, बेटी है, उसके ठीक क्वेश्चन है। अब भगवान ने दुर्योधन को बोला ये मेरा पावन भगत है, दुर्योधन को बोला, कहता है ये मेरी विरोधा भक्ति करता है। विरोधा, विरोध ही प्रेम का प्रतीक है। जहां विरोध नहीं है वहां प्रेम नहीं है। अगर किसी पति पत्नी की लड़ाई ना हो तो समझ लेना उनमें प्रेम ही नहीं है, समझ लेना। जिसकी लड़ाई ना हो, पति पत्नी की झगड़ा ना हो, तो ये चिंता का विषय है। अगर पति पत्नी की हर बात माने तो ये चिंता का विषय है। ये समझना और पुरुष को बोलने देना और ये मन में पाठ करना, 5 मिनट में वो गाय की तरह हो जाएगा। पत्नी लड़ रही है तो पुरुष करेगा, ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव को मां काली ने किस प्रकार से पैरों के नीचे दबा के रखा है पता है आपको? भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। ये अंतर प्रज्ञा से कहना, लड़ना, झगड़ना, ये अंतर का प्रेम है। पढ़ी लिखी स्त्रियां समझ नहीं पाती, बच्चे नहीं समझ पाते। माता पिता जो लड़ते हैं बच्चों को, वो पढ़े लिखे बच्चे नहीं समझ पाते, अनपढ़ समझते थे पहले। माता पिता की जो डांट, माता पिता जो डांटते हैं, पहले टीचर डांटते थे, आजकल टीचरों ने डांटना बंद कर दिया। इसलिए आज प्रज्ञा खो गई बच्चों में। सास ससुर की डांट, जिस बहू ने सास ससुर की डांट को सह लिया उसकी सीधी मुक्ति है, उसको पाठ की किसी की जरूरत ही नहीं है, उसकी डांट ही ख्याल है, बस इतनी ताकत है। उसको कुछ ना बोलो, 5 मिनट में वो सरल हो जाएंगे। ये बहुत गहरे प्रेम का प्रतीक है। और स्त्री की जो डांट है, स्त्री का जो रोना है, स्त्री की जो पुकार है, वो दीवारों को तोड़ देती है। उसको दुखी मत होने देना। इसलिए भ्रूण हत्या की जो बात कर रहे हैं, ये भ्रूण हत्या मत करना। आपकी लड़की हो जाए, आपसे लड़की नहीं संभाली जा रही, 7 है, 8 है, जितनी भी है, आप छोड़ देना और 5 साल के बाद आके देख लेना उसकी प्रतिभा, उसका विवेक। किसी के पास गाय नहीं संभाली जा रही, कोई माता पिता नहीं संभाले जा रहे, आप भेज देना हमारे पास, छोड़ देना। वो आशीर्वाद निकलेगा माता पिताओं से। जो आप माता पिता का अपमान करते हो, ये देवी देवता, पाठ पूजा, शनि भगवान आपको छोड़ के चले जाएंगे। एकदम कोई फायदा नहीं उसका। और लगे रहो मंदिरों में, कई मंदिरों में जाती है सज धज के, पर सास ससुर का अपमान, माता पिता का अपमान, वो नहीं लगेगा, सुख नहीं मिलेगा। उस पति की काम शक्ति समाप्त हो जाएगी, वो पति नपुंसक हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये पढ़े लिखे की समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रेम करने वाले की, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो। ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, उल्टा लटका देते थे, वो तब खत्म हो गया। ये समझो उसको आप, ठीक है।